करें। उसके महिमा के बादल यहाँ पर उतरने पर हैं और देखो स्वर्ग खुला और स्वर्गदूतों ने आना शुरू कर दिया। वो अपनी महिमा में आए, उसके महिमा के बातों से भवन भरता चला जा रहा है। ओ हालेलुया। वो अपनी महिमा में बातों पर सवार होकर के बोलो हालेलुया। जिसके बाल ओस से भीगे हुए हैं, ओ हालेलुया। जिसकी आंखों में करुणा, दया और हम सबों के लिए प्रेम है, ओ हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का आज के वचन के लिए। आज उनकी इच्छा जो हमारे बीच में प्रकट हो रही है, रोज एक एक बातें जो हमें सिद्धता की तरफ लेके जा रही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कौन मनुष्य जान सकता है कि उसमें क्या कमी घटी है? क्योंकि मनुष्य आत्मचिंतन नहीं करता है। मनुष्य दूसरों की कमी घटियों को निकालने में वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा समझदार है, वो बड़ा बुद्धिमान है, परंतु स्वयं की कमी घटी को देखना आसान काम नहीं है ना। परंतु आज हम इसी बात को पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखेंगे। यदि हम सिद्धता को चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो ऐसे मनुष्य को प्रेम करता है, ऐसे मनुष्य को चाहता है जो सिद्धता की तरफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेम में सिद्ध हो जाए और विश्वास में सिद्ध हो जाए। इसी को मसीह की देह उन्नति कर रही है, ऐसा कहा जाता है बाइबल के अनुसार। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आ गया। मत्ती के सुसमाचार में 19वीं अध्याय में उसके 16 से लेकर 29वीं आयत तक में हमें उस धनवान व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं। अब यीशु मसीह ने एक प्रकाशन यहाँ पर दिया है। प्रकाशन ये है कि वो मनुष्य चाहता तो है कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करे, उसको जीवन मिल जाए, और यीशु मसीह के पास में आया भी है। यीशु मसीह को बोलता है कि मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मैं जीवन को पाऊं। यीशु मसीह ने बोला आज्ञाओं का पालन कर। अब वो जो व्यक्ति है ना, वो इस बात को जानता है कि वो हर एक आज्ञा का पालन करता है, पर उसको नहीं मालूम था कहां पर कमी घटी है। यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं का पालन कर, तो कहता कौन सी आज्ञा है? यीशु मसीह ने बताया हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अभी वो जवान जो धनवान व्यक्ति है ना, उसने कहा इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? मैं तो सब मान रहा हूं, बाइबल के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार सब कुछ तो मैं कर रहा हूं। अधिकतर मनुष्य की सोच यही है, वो चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, 3 टाइम की प्रार्थना करते हैं, उन्हें लगता हमें हमारे अंदर में कोई कमी घटी नहीं है, और ये अपने आप को भ्रम में डालना, अपने आप को धोखा देना है। इसलिए सत्य यही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मेरी कमी घटी को प्रकट कर, जो कमी घटी है दूर कर, ताकि मैं एक सिद्ध मनुष्य बन जाऊं। और जब आप सिद्ध बन जाएंगे ना, तो यीशु मसीह एक सिद्ध कलीसिया को लेने आ रहे हैं जो बेदाग बेजुर्री हो। अब जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो यीशु मसीह उन बातों को प्रकट करेगा, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है कि कोई ज्योति के निकट नहीं आता है। और कौन निकट नहीं आता है? जो बुराई से प्रेम रखता है। जो बुराई से प्रेम रखता है वो ज्योति के निकट नहीं आता, और इसलिए निकट नहीं आता कि उसके काम प्रकट हो जाएंगे। पर जो चाहता है कि उसके काम प्रकट हो जाए तो वो ज्योति के निकट आता है। और ये धनवान व्यक्ति आया, इसके काम तो प्रकट हो गए कि कमी घटी है, और यीशु मसीह ने उसकी कमी घटी बताया कि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। एक कमी घटी थी
यीशु मसीह ने कहा एक कमी है तुझ में, एक घटी तो है, और उस घटी को यीशु मसीह ने प्रकट भी कर दिया। अब धनवान व्यक्ति को क्या है, उस घटी को दूर करना था, उसको सिद्ध बनना था, वो जीवन को पा लेता। पर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी कमी घटी को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। कुछ ऐसे होते हैं जो जानते हैं तो उसको दूर करना नहीं चाहते हैं। कुछ प्रभु के पास इसलिए नहीं आते हैं कि उसकी इच्छा का वो सम्मान न करें, मतलब अपनी कमी घटी को दूर ना करें। पर हम ऐसे मनुष्य ना बने जिनसे प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम रखता है, अपने लहू से खरीदा है। आप सदैव जागृत रहें अपनी कमी घटी को जानने के लिए, उसको दूर करने के लिए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह सहायता करेगा जीवन को पाने के लिए। जो कमी घटी है उसको दूर करने के लिए आज से ही विनती शुरू करें, और एक एक बातें यीशु मसीह प्रकट करते जाए जो आपके जीवन से है, उसको दूर करते जाइए। इस जीवन में भी आशीष पाएंगे और अनंत जीवन भी पाएंगे, और यही तो प्रभु जी चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद कर लें। आप जहाँ कहीं भी है आप आंखों को बंद करें, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये निरे मनुष्यों का वचन नहीं, आपकी इच्छा है और आपका वचन है कि आप मनुष्यों में सिद्धता को चाहते हैं प्रभु जी। आज आपने धनवान व्यक्ति के जीवन से बताया कि वो अपनी कमी घटी को ना समझ सका, परंतु आपने प्रकट किया है प्रभु जी। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम भी जानना चाहते हैं अपने जीवन की कमी घटी प्रभु जी, ताकि हम सिद्धता में आगे बढ़ जाए, परफेक्ट मनुष्य बन जाए और उस जीवन को पाले जो आपने जिसके लिए हमें बुलाहट दी है। बस दया चाहते हैं हर एक सुनने वाले की कमजोरी को, दुर्बलता को, बीमारी को प्रभु जी, आर्थिक समस्या को हम दूर होने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी कि इस पल आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन पर कार्य करे, छुटकारा दे और इस वचन के अनुसार उन्नति भी प्रदान कर दीजिए ना प्रभु जी। आपके सामर्थ्य नाम में विनती करते हैं, आमीन।